नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हर्षवर्धन और अनाया के पुराने घर में जाते हैं और अनाया वहां पर एक खुफिया दरवाजा खोलती है। तो हर्षवर्धन उसे देखते हुए बोला, बीवी यह क्या है और यह कौन सा दरवाजा है? तो अनाया उसको देखते हुए बोली, यही वजह है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। इतना बोलकर वह उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे के अंदर चली गई। पीछे से दरवाजा बंद हो गया। वहां से कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। हर्षवर्धन और अनाया जैसे ही नीचे पहुंचे, वहां पर एक और रूम था। अनाया वहां पर अपने फिंगरप्रिंट और आई स्कैनिंग करके दरवाजा खेलती है। जैसे ही वो लोग अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, वहां पर एकदम से लाइट ऑन हो जाती है। वहां का नजारा देखकर हर्षवर्धन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर एक हाईटेक लैब थी। वहां पर ऐसे इक्विपमेंट थे जिनकी खोज बाहर की दुनिया में अभी तक हुई भी नहीं थी। हर्षवर्धन हर चीज को देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, बीवी क्या यह सब कुछ तुमने बनाया है? और यह सब कुछ है का? क्योंकि हर्षवर्धन ने वहां पर कई सारे ऐसे इक्विपमेंट देखे थे जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। हालांकि उसने कॉर्नर की एक चीज को पहचान लिया था कि वहां पर एक छोटी सी लेबोरेटरी है जो कोई केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करने के लिए है। लेकिन वहां पर उसने कुछ इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कुछ पार्ट्स भी देखे थे और वहां पर काफी हाईटेक कंप्यूटर भी थे। अनाया उनसे भी चीजों को देखते हुए बोली, नहीं यह सारी चीज मेरी नहीं है, यह मॉम ने बनाई थी, यह मॉम की है। वही यह सुनकर हर्षवर्धन को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज के वक्त में भी यहाँ पर रखी हुई कई सारी चीजों की खोज नहीं हुई थी, जबकि आज से 20-25 साल पहले अनाया की मॉम ने उन सभी चीजों की खोज कर ली थी। वो यह सोच भी नहीं पा रहा था कि सच में अनाया की मॉम गीता कपूर कितनी इंटेलिजेंस होगी, या फिर कह सकते हैं कि वह अपनी दुनिया से कुछ साल आगे चलती थी। हालांकि अनाया भी कुछ कम नहीं थी, उसके पास भी ऐसी कई सारी रेड चीज थी जो दिखने में इस दुनिया की तो लगते ही नहीं थी। लेकिन फिर भी हर्षवर्धन यह सोच नहीं पा रहा था कि गीता कपूर के पास कितनी पावर होगी। हर्षवर्धन सभी चीजों को देखते हुए बोला, बीवी तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम चाहती हो और वह यहाँ है? यह सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड पहले शांत बैठ जाए। फिर वो उसे वहीं पर बिठाते हुए बोली, यहाँ की हर चीज को देखते हुए मुझे मॉम की याद आती है और मुझे यहाँ से ही रोबोट रेम के बारे में पता चला था। इतना बोलकर वह अपने हाथ को आगे दिखाती हैं जिसमें वह घड़ी पहनी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है अभी भी कोई ऐसी चीज है जिस बारे में मुझे पता नहीं है। इतना बोलकर वो कंप्यूटर के सामने बैठ गई ताकि वह कुछ खोज सके। उसकी उंगलियां कंप्यूटर पर हवा से भी तेज चल रही थी। हर्षवर्धन, जो खुद हमेशा कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक चीजों से घिरा रहता था अपनी बिजनेस की वजह से, वो भी अनाया की स्पीड देखकर चौंक गया। वो किसी एक्सपर्ट की तरह कंप्यूटर के कीबोर्ड के साथ खेल रही थी, जिसे अगर उसकी आंखें बंद भी होगी तब भी वह हर स्विच को सही दबाएगी। हर्षवर्धन अपनी बीवी को भी एडमियर कर रहा था। तभी कंप्यूटर स्क्रीन से एक पॉपअप की आवाज आई, अननोन फाइल रिकॉग्नाइज्ड। इस आवाज को सुनते ही अनाया की आंखें चमक गई। उसने तुरंत उसे फाइल को ओपन किया, लेकिन वह फाइल खुल ही नहीं रही थी। इसीलिए अनाया को गुस्सा आया। उसने उस फाइल को खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उस पर काफी हाईटेक सेफ्टी लॉक लगा हुआ था। यह देख अनाया को गुस्सा आया, तो उसने तुरंत अपने हाथ में पहने रोबोट रेम को एक्टिवेट करते हुए पूछा, रैम यह फाइल ओपन क्यों नहीं हो रही है? क्या तुम उसे खोल सकते हो? दरअसल जब से अनाया ने हर्षवर्धन को अपने हाथ में पहनी वॉच की खासियत बताई थी और उसके बारे में सारी चीज बता दी थी, तब से ही वह उसके सामने ही रोबोट रेम का इस्तेमाल करती थी। उसे इस चीज का डर नहीं था कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में बाहर किसी को पता चल जाएगा तो वह खतरे में आ जाएगी। उसे हर्षवर्धन पर खुद से भी ज्यादा यकीन था। हर्षवर्धन, जो कब से इन सभी चीजों को देख रहा था, वह भी अब फोकस होकर अनाया के पीछे जाकर खड़ा हो गया और गौर से उस फाइल को देखने लगा जिसे अनाया खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी अनाया की वॉच से रोबोटिक आवाज आई, मास्टर इस फाइल को मेरे क्रिएटर ने कोड किया है। इसे खोलने के लिए आपको इसमें लिखी हुई सारी कंडीशन कंप्लीट करनी होगी। यह सुनकर अनाया चिल्लाते हुए बोली, कौन सी कंडीशन और अब यह क्या चाहते हैं? तभी रोबोट रेन रोबोटिक आवाज में बोला, मास्टर इस बारे में तो आपको ही पता होगा
क्योंकि यह फाइल में सिक्योरिटी सिस्टम फिट किया गया है। रेम इसे नहीं खोल सकता। तभी अनाया को कुछ याद आया कि जब सालों पहले उसे रोबोट रेम मिला था, तब उसे उसकी मॉम का वीडियो भी मिला था। अनाया गहरी सांस लेकर हर्षवर्धन की ओर देखती है और फिर उस फाइल को खोलने की कोशिश करती है। वह उस फाइल को हैक करने की कोशिश कर रही थी। तभी हर्षवर्धन, जो गौर से स्किन को देख रहा था, वह अनाया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाओ बीवी, तुम इस फाइल को फोर्सफुली नहीं खोल सकती। गौर से देखो, यहाँ पर जो भी इंक्रिप्शन है वह लेवल्स की तरह है, जैसे कि तुम्हें कोई टास्क दिया गया हो। अनाया भी उन सभी लेवल्स को देखती है। वह कोडिंग करते हुए ही सारी चीज देख रही थी। तभी उसने उस वीडियो फाइल का फर्स्ट ब्रिज को हैक कर लिया। उसने अनाया के लिए एक सवाल था, उसकी एज और क्वालिफिकेशन क्या है। अनाया ने तुरंत उस सवाल के जवाब को एंटर किया। तभी उसे दूसरा फायरवॉल नजर आया। उसने उसे भी हैक करने का ट्राई किया, लेकिन वह कर नहीं पा रही थी, इसलिए उसके लिए उसे वापस हैक कर लिया। तो उसे दूसरा सवाल पूछा गया, दुनिया में तुम्हारी इन्फ्लुएंस कितनी है। इस सवाल को सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत इंटरनेट से उसकी एक आइडेंटिटी की रिव्यू फाइल ओपन करके उस फायरवॉल के साथ अटैच कर दिया। यह उसकी डॉक्टर एना की आइडेंटिटी थी। उसे उसी तरह तीसरे फायरवॉल में एंट्री मिल गई। वह उसे भी हैक करने लगी। उसे इसी तरह की कई सारे सवाल पूछे गए थे, जिसमें वह कितनी ताकतवर है, दुनिया पर उसका इन्फ्लुएंस क्या है। उन सवालों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनाया की छुपी हुई ताकत को चैलेंज कर रहा हो। तभी वह आखिरी फेयरवॉल पर पहुंचे, लेकिन कुछ भी कर ले अनाया उसे हैक नहीं कर पा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए हर्षवर्धन बोला, मुझे ट्राई करने दो। थोड़ी देर में हर्षवर्धन उसे हैक करने की कोशिश करने लगा। अगर मेरे रीडर भूल गए हो तो हमारा हीरो भी कुछ कम नहीं है। वह लीजेंडरी टाइकून वीआर है, जैसा कि अनाया ने सोचा था। थोड़ी देर में उसने सक्सेसफुली इस फायर को हैक कर लिया, लेकिन इसके लिए भी एक सवाल स्क्रीन पर पॉपअप हुआ, तुम कौन हो और तुम्हारा रिश्ता क्या है। स्क्रीन पर इस सवाल को देखकर अनाया चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो हर्षवर्धन की ओर देखकर कंफ्यूजन से पूछी, हर्ष ऐसा कैसे हो सकता है। एक डिजिटल इक्विपमेंट को कैसे पता चल सकता है कि इसे कौन ऑपरेट कर रहा है। लेकिन हर्षवर्धन अब तक समझ चुका था कि यह जो कह रहा है। हर्षवर्धन तुरंत जवाब टाइप करता है, उसकी असली आइडेंटिफिकेशन और उसकी पहचान की वह अनाया का हस्बैंड है। क्या अनाया को अपने सवालों का जवाब मिलेगा, और गीता कपूर क्या बताना चाहती थी। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।